जय श्री राम मित्रों, लोक कथाएं चैनल में आपका स्वागत है। भारत के विभिन्न प्रदेशों, भाषाओं और विदेशी लोक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोक कथाएं। चटोरी भानुमति, आंध्र प्रदेश तेलंगाना की लोक कथा। चटोरी भानुमति लोक कथा आंध्र प्रदेश तेलंगाना वारंगल के समीप एक छोटे से गांव में रामलिंग नाम का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी को मरे हुए 2 साल हो गए थे। घर में काम करने वाला कोई न था, अतः उसे भानुमति को नौकरानी रखना पड़ा। भानु एक अच्छी नौकरानी थी। घर की साफ सफाई, पशुओं का भोजन, कपड़े, बर्तन आदि संभालने में निपुण थी। समस्या केवल एक ही थी, वह बहुत चटोरी थी। अक्सर रसोई घर में छिपकर कुछ न कुछ खाती रहती थी। रामलिंग ने उसे 1-2 बार रंगे हाथों पकड़ा, पर भानु पर कोई असर नहीं हुआ। वह साफ झूठ बोलकर बच निकलती। अंत में तंग आकर रामलिंग ने उससे कहा, अगर आज के बाद मैंने तुम्हें चोरी से कोई चीज खाते पकड़ लिया तो नौकरी से निकाल दूंगा। नौकरी जाने के भय से भानु थोड़ा संभल गई। एक दिन रामलिंग अच्छी नासुका जहांगीर आम लाया। उसका दोस्त अनंत आने वाला था। उसने भानुमति को बुलाया, सुनो, इस आम का छिलका उतार कर टुकड़ों में काट दो, दोनों दोस्त मजे से खाएंगे। भानुमति को आम बेहद पसंद थे। मन को लाख समझाने के बावजूद वह रुक न सकी। आम के टुकड़े चखते चखते पूरा आम ही खत्म हो गया। तभी रामलिंग की आवाज सुनाई दी, भानुमति, आम काट कर ले आ, अनंत आता ही होगा। अब तो भानुमति की आंखों के आगे अंधेरा आ गया। उसे नौकरी जाने की चिंता होने लगी। तभी उसे एक योजना सूझी। उसने रामलिंग से कहा, मालिक, चाकू की धार बना दो, आम का छिलका बारीक नहीं उतर रहा। रामलिंग चाकू की धार बनाने लगा। दरवाजे पर अनंत आ पहुंचा। भानुमति उसे एक कोने में ले जाकर बोली, लगता है मालिक तुमसे नाराज है। चाकू की धार बनाते बनाते बुड़बुड़ा रहे थे कि आज तो अनंत की नाक ही काट दूंगा। अनंत ने भीतर से झांक कर देखा। रामलिंग मस्ती में गाना गुनगुनाते हुए चाकू तेज कर रहा था। बस फिर क्या था, अनंत सिर पर पांव रखकर भागा। भानुमति ने रामलिंग से कहा, मालिक, आपका दोस्त मुझसे आम छीनकर भाग गया। रामलिंग चाकू हाथ में लिए अनंत के पीछे तेजी से भागा। अनंत और भी तेज दौड़ने लगा। रामलिंग चिल्ला रहा था, रुक तो जा भाई, कम से कम आधा काट के दे जा। अनंत ने सोचा कि रामलिंग आधी कटी नाक मांग रहा है। वह बेचारा दोबारा कभी उस तरफ नहीं आया। रामलिंग भी थक हार कर लौट आया। स्वादिष्ट आम हजम कर जाने वाली भानुमति अगली चोरी की तैयारी में जुट गई। मनमोहक लोक कथाओं पर नियमित अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम कहानी कहने की लौ को जीवित रखने का प्रयास करते हैं। हमारे किसी भी आगामी एपिसोड को देखना न भूलें, जहां हम भारतीय लोक कथाओं के खजाने से अधिक छिपे हुए रत्नों को उजागर करेंगे। हमसे जुड़े और इस अविश्वसनीय साहसिक कार्य का हिस्सा बने, क्योंकि हम आपको लोक कथा इतिहास, लोक कथाओं का अनावरण की मनोरम दुनिया में जाने के लिए आमंत्रित करते हैं। मंत्रमुग्ध और प्रेरित होने के लिए तैयार रहें। जय श्री राम मित्रों।